जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ERHP एजुकेशन रियल ह्यूमन पावर एकेडमी पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की। जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है 5/8। अगर हम इसको सॉल्व करें तो जैसे 5 में हम डिवाइड करेंगे 8 का, 5 में 8 का डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जाएगा, तो हम ना जाने का जीरो लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल से क्या होगा, यहाँ एक जीरो आ जाएगी। ये कितने टाइम जाएगा, 8 6 जा 48 टाइम जाएगा, 8 6 जा 48। तो 2 बचेगा यहाँ से। अब एक जीरो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी, जैसा आपने डिवाइड में किया होगा डेसिमल वालों में। तो 8 2 जा 16 आ जाएगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा, जीरो आ जाएगा यहाँ पर, 40 बन गया। तो 8 5 जा 40। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, हमारा जीरो आ गया, यहाँ पर ये रुक गया। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। अब मान के चलो से मैं एक एग्जांपल ले, हम 2/3, तो 2 में 3 का डिवाइड, तो ये कभी भी रुकेगा नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ क्या आता रहेगा, इसमें रिमाइंडर आता रहेगा। तो ये कहलाता हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। में आपको ना जाने का जीरो, डेसिमल लगाएंगे, कितना 20 बन गए, 3 6 जा 18, फिर अगेन 2 आ जाएगा जीरो, फिर 6 आ जाएगा अगेन, 3 6 जा 18। फिर ये क्या हमेशा इसी तरह से इसमें 2 रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता रहेगा, ये 6 6 6 6 से ही चलता रहेगा। तो इस तरह का जो डेसिमल होता है ये कहलाता है रिपीटिंग। इसमें देखो ये 6 नंबर बार बार रिपीट होगा। कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं 2 डिजिट रिपीट होते हैं, 2 डिजिट लगातार रिपीट होते हैं। आगे क्वेश्चंस में आएंगे, मैं आपको समझाऊंगा। तो इस तरह से क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ये देखो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये इसमें रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल ये कहलाते हैं हमारे रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कहलाते हैं हमारे इरेशनल। तो चलते हैं अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों अभी तक हमने क्या समझा कि हमारा जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उन्हें हम कैसे चेंज करते हैं, यानी कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन मान के चलो आपने जनरली ये तो पढ़ा होगा कि जैसे 2.65 है, इसे हमें फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, किसमें, फ्रैक्शन में, यानी कि P/Q की फॉर्म में कैसे चेंज करना है। ये तो आपने समझा होगा, खूब किए भी होंगे क्वेश्चन। अब लेकिन हम बात करते हैं जैसे 0.666, अभी हमारे पीछे एक एक्सपेंशन आ रही थी ये वाली, तो इसमें 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस नंबर्स को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, हमें बार बार 6 ना लिखना पड़े तो हम क्या कर देते हैं, इसमें जो नंबर रिपीट हो रहा है, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर क्या लगा देते हैं, हम बार लगा देते हैं। 0.6 के ऊपर बार, ये क्या कहलाता है, हमारा बार कहलाता है। तो इस तरह की एक्सपेंशन को, इस तरह के डेसिमल को हम क्या फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे मैंने आपको बताया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब हम सभी रेशनल नंबर्स को तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही हम अब सीखने वाले हैं इस स्लाइड में। तो मैं ये रफ कर देता हूँ। तो इस 0.6 बार को हमें कैसे चेंज करना है P/Q की फॉर्म में। अब इसके लिए क्या करना होगा, हमें जो हमें वैल्यू दी है इसे क्या ले लेंगे, हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल ले लेंगे। मान के चलो हम इसे ले लें x के इक्वल, x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, ये वैल्यू होगी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 0.6666। इस तरह से मैंने आपको बताया था, अगर हम बार बार 666 नहीं लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिख देते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या कर लिया, इस वैल्यू को किसके इक्वल ले लिया, लेट x इक्वल टू 0.6666। ठीक है। अब आगे हम क्या करें, आपने समझा होगा छोटी क्लासेज में पहले कि अगर हम दोनों तरफ, बीच में इक्वल का साइन है, कोई इक्वेशन है, उसके दोनों तरफ सेम ऑपरेशन अप्लाई करें, या प्लस का या सब्ट्रैक्ट का या मल्टीप्लाई का या डिवाइड का, तो इस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उसी तरह उसका यूज करेंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों तरफ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा इक्वल टू, और इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक डेसिमल आगे पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666। क्योंकि ये तो कितने ही सारे 6 हैं, लगातार चलते रहेंगे। ठीक है, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब क्या करें हम कि या तो हम इन नंबर्स को अलग अलग कर लें,
मतलब जो हमारा इंटीजर है उसे अलग लिख लें और जो हमारा डेसिमल वैल्यू है उसे अलग लिख लें। लिख लेते हैं, जैसे 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस, इसे हम इंटीजर को अलग करेंगे तो फिर क्या बचेगा हमारा, जो डेसिमल वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी 0.6666 इस तरह से बचेगी। लेकिन अभी हमने ये पीछे वैल्यू किसके इक्वल ली थी, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू ली थी हमने यहाँ पर, जो यहाँ पर है किसके इक्वल ली थी, ये x के इक्वल ली थी। तो इसकी जगह हम x पुट कर सकते हैं, तो हम 0.666 डॉट 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 इक्वल टू क्या होगा, ये x रख दें। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस x। तो ये x इधर प्लस का, इधर आकर किसका हो जाएगा, ये माइनस का। तो 10x माइनस x इक्वल टू 6। तो ये कितना बचेगा, अब 9x बचेगा। 9x इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम, हमें क्या फाइंड करना है, हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि हमारा 0.6 के ऊपर बार है, ये क्या है, इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है हमें कि इसे हम P/Q की फॉर्म में कैसे लिखना है। तो हम अगर x की वैल्यू को फाइंड कर लें तो हमारी ये तो इसके इक्वल ऑटोमेटिक है, हमने पहले ही लेट की है, तो ये इसका वैल्यू P/Q की फॉर्म में आ जाएगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस तरफ 9 क्या है इसके मल्टीप्लाई में, x के क्या है 9 मल्टीप्लाई में। तो हम क्या करें अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में। लेकिन अभी क्या है इसका ये फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर नहीं है ये इसका, क्योंकि अभी ये 6 और 9 किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो पहले हम इसे लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन की लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 से 2 टाइम होगा 6 और 9 3 टाइम। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2/3। ठीक है, ये होगा इसका फाइनल। जो हमारा पहले हमने चेंज किया था इसको, क्या 2/3 को 0.666 में चेंज किया था अभी थोड़ी देर पहले, किया था नहीं किया था। लेकिन अब क्या किया हमने यहाँ पर 0.6 के ऊपर बार को 666 को किस में चेंज किया, P/Q की फॉर्म में चेंज किया। तो ये आया हमारा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आया होगा। यदि समझ ना आया हो तो आप बैक करके देख सकते हैं, वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।